हेलो स्टूडेंट, तो अब हम लोग स्टार्ट करना चल रहे हैं क्या सोल्यूशन का ये 7th वाला पार्ट। तो हम लोगों ने 6th वाले पार्ट में ये पढ़ा था कि नॉर्मलिटी क्या होता है, उसको कितने टाइप के फार्मूला बनते हैं, वो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। ठीक, अब हम लोग आज वाले में देखेंगे क्या कि मोलैलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी क्या होता है, और उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या आपका मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है उसको हम समझते हैं। मोलैलिटी, ठीक, तो मोलैलिटी क्या होता है हम इसको समझते हैं। द नंबर ऑफ moles of solute dissolve in 1 kg or 1000 gram of solvent is known as molality, and is denoted by कैपिटल एम। क्या होगा? कैपिटल एम। तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल moles of solute upon the mass or weight of solvent in kg। क्या हो जाएगा भैया? kg। ठीक, इसी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा क्या, मोलैलिटी इक्वल टू the number of moles of solute upon the mass or weight of solvent in grams। अगर ये ग्राम्स में होगा तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया? 1000 से। ठीक, अब देखो ये तो आपका डेफिनेशन होता है। ठीक, लेकिन अभी आपको इसको समझना कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेन वो चीज आपको समझना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए कि अगर मैं एक कंटेनर को लूँ, क्या एक कंटेनर, अब यहाँ पर समझना भैया मेन तो इसका क्वेश्चन है। जैसे मैंने यहाँ पर एक कंटेनर लिया और हमने इसमें कोई लिक्विड भर दिया। ठीक, ध्यान देना, अब हमने इसमें लिक्विड भर दिया और लिक्विड भरने के बाद हमने इसमें मान लेता हूं कि चलो 10 ग्राम्स, कितना? 10 ग्राम्स हमने सोल्यूट को डिप करा दिया। कितना करा दिया भैया? 10 ग्राम्स सोल्यूट को हमने इसमें डिप करा दिया। अब जैसे 10 ग्राम सोल्यूट हमने जो डिप कराया वो हम मानकर चलते हैं कि चलो वो हमारे पास ऐसा लेते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। मान लेते हैं इसका 44 ग्राम्स, कितना? 44 ग्राम्स। ठीक, 44 ग्राम्स, चलो 60 ग्राम ले लेता हूँ। कितना? 60 ग्राम्स, 60 ग्राम्स ले लेता हूँ क्या? CH3COOH ले लेता हूँ। कितना?
और ये जो हमने इसमें लेता हूँ ये क्या है, अब जो ये हमें ये प्योर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। लेकिन जैसे ही हमने इतना ग्राम 60 ग्राम एसिटिक एसिड को हमने इसमें डिप करा, तो ये हमारा टोटल सोल्यूशन जो बन के तैयार हुआ, वो हमारा बन के तैयार हो गया कितना, मानकर चलते हैं 100 ग्राम्स, कितना, 100 ग्राम्स, कितना बन गया, 100 ग्राम्स का हमारा क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया, कितना बन गया, 100 ग्राम का सॉल्वेंट बन गया। तो अब ये जो 100 ग्राम का सोल्यूशन, तो ये पूरा क्या करना है, ये 100 ग्राम का सोल्यूशन है, ध्यान देना, 100 ग्राम का सोल्यूशन है। तो यहाँ पर ध्यान एक चीज देना है क्या, कि अब ये जो हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ, तो इसका क्या करना है, मोलारिटी निकालना है। फिर से समझना है कि मैंने कहा कि एक हमारे पास यहाँ पर कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने पहले एक प्योर सॉल्वेंट लिया था, ठीक, प्योर हमने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। फिर से समझना है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, वो हमने मान लेता हूँ क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर। अब मैंने इसी में 60 ग्राम, कितना, 60 ग्राम CH3COOH हमने इसमें डिजॉल्व कर दिया, क्या कर दिया, इतना हमने इसमें डिजॉल्व किया। और जैसे डिजॉल्व किया, तो ये पूरा का पूरा अब सोल्यूशन बनके तैयार कितना हो गया, 100 ग्राम्स का, कितने ग्राम्स का हो गया, 100 ग्राम्स का हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया। तो अब जो ये सोल्यूशन बना, तो इस सोल्यूशन का क्या करना है मुझे, मोलैलिटी निकालना है, क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो अब देखो कैसे निकालोगे। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जो हमारे ये क्या था, ये प्योर सॉल्वेंट था, लेकिन ये जो 100 ग्राम्स आया, ये पूरा का पूरा क्या है, सोल्यूशन है। तो बात किया जाए यहाँ पर H2O2 प्योर सॉल्वेंट कितना इसमें है, इसमें प्योर सॉल्वेंट कितना है, तो टोटल पूरा है कितना, 100 ग्राम्स, कितना है, 100 ग्राम्स। अब 100 ग्राम्स में ये 60 ग्राम तो क्या सल्यूट भी तो इसमें गया है, कितना ग्राम, 60 ग्राम क्या गया, सल्यूट गया है। तो सल्यूट वाला 60 ग्राम अगर मैं यहाँ घटाऊंगा, तो कितना बचेगा, 40 ग्राम्स हमारा क्या आ जाएगा भैया, वाटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 40 ग्राम्स वाटर। अब एक चीज बता दो, अब मुझे अगर मोलैरिटी निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, यहाँ पर सल्यूट कितना है, 60 ग्राम है। तो क्या मैं इस 60 ग्राम एसिटिक एसिड से क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल सर निकाल सकता हूँ। तो थोड़ा यहाँ देखो, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स ऑफ CH3COOH, अगर मुझे इसका मोल निकालना है, तो क्या होता है, गिवन मास, ये तो पीछे सिखा ही रखा हूँ, तो गिवन मास कितना है, 60, कितना, 60, गिवन मास यहाँ लिख लो, अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मोलर मास यही होगा। अब अगर मुझे इस CH3 का मोलर मास निकालना, तो कार्बन कितना है, 12, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, एक का एक होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3, और कार्बन का कितना होता है, 12, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 32, कितना हो जाएगा, 32। हाइड्रोजन अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, दूसरे ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। अगर मैं इसको जोड़ लूँ, कितना हो जाए, 15, 15 टू 27, 27 और 27 और ये होगा 43, 43 टू 53, 53 टू 60। तो टोटल ये हमारा कितना हो गया, 60 आ गया, कितना आ गया, 60। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक, क्योंकि जगह नहीं है। तो अगर मैं इसको हटा के यहाँ से क्या कर दूं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ, तो चीजें समझ में आ रहा ना, बहुत आराम से बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, क्या, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना ध्यान देना है, इतना मेरा आ गया। तो यहाँ पर मोलैलिटी इक्वल टू होता क्या है, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो इसी फार्मूले में रख दूंगा, तो मोल्स मेरा निकल कर आ जाएगा, मोल्स ऑफ CH3COOH। तो गिवन मास कितना दिया गया है, 60 दिया गया, कितना, 60, और मोलर मास कितना है, 60, काटूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मिल के आ गया कितना, 1। तो जो भी मैंने फार्मूला बताया था क्या, कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ
मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1000। अब मैंने वही चीज यहाँ पे बोला ना कि देखो भले ही आपने 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन लिया, लेकिन आपको जब अगर यहाँ पे मोलेलिटी जो निकालना पड़ेगा वो हमेशा किस पे निकालना पड़ेगा, 1000 पे निकालना पड़ेगा। आप यहाँ चाहे 200 ले लो, 300 ले लो, कुछ भी आप ले लो, आपको हमेशा किस पे निकालना पड़ेगा, हमेशा 1000 पे। वो तब जब अगर आप ये ग्राम्स में लिया है तो, अगर ये केजी में लिए होते तो हमेशा कितने पे निकालोगे, 1 लीटर पे। कितने पे निकालोगे, 1 लीटर पे। बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल। तो अब अगर मैं यहाँ पर रखूं नंबर ऑफ मोल कितना आया, 1 1 अपॉन, अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आपका इस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट कितना है, 40 ग्राम्स। कितना, 40 ग्राम्स। अब कितने पे निकालना, 1000 पे, तो 1000 पे निकाल लो। तो ये इससे गया और ये इससे गया तो कितना आ जाएगा, 25 मोलैट। कितना आ जाएगा, 25 मोलैट। अगर बात इतनी समझ में आ गया हो तो अब हम आगे चलें। बात पूरी समझ में आ गया इसमें? देखो मैंने एकदम पूरा आराम से एक-एक चीज़ें पूरा बताया, ठीक? अब बाकी मैं इसी को और शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ, ठीक? अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक? देखो इतना आराम से बताऊँगा ना, चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, ठीक? अब ये चीज़ देखो, ये जो हमको इतना बड़ा सा फ़ॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कह रहा हूँ क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हमने कह दिया कि चलो Na से डिनोट करेंगे। बात समझ में आ गया सर? बिल्कुल। और इसी तरह वेट और मास ऑफ सॉल्वेंट, हमने इसको डिनोट कर दिया क्या, स्मॉल w से। किससे डिनोट कर दिया भैया, w से, ठीक? अब चलो, अब मुझे यहाँ पर क्या करना, अगर फार्मूले में रख दूं तो कैपिटल M इक्वल टू Na बाई क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना है, अब यहाँ पे पूरा समझ लेना है, द वेट और मास ऑफ सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं कैपिटल W। कितना ले लेता हूँ, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो भी हमारा सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार होगा, इसमें हमने जो अगर सॉल्यूट को हमने मान लेता हूँ कुछ ए या बी इसमें रिजल्ट करा, तो जो ये पूरा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो उसका मास या वेट मान लेता हूँ कितना है, कैपिटल W है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, अब टोटल ये है, अब इसी में हमारा क्या है, सॉल्वेंट भी है, तो उसका मान लेता हूँ कितना है, स्मॉल w है। तो अब ये जो हमने अमाउंट इसमें मिला है वो कितना मिला है, ए। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, कैपिटल W इक्वल टू, ये ध्यान देना मोल नहीं है, हमने ग्राम्स लिया, क्या लिया हूँ, ग्राम्स। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए प्लस W हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ से W सॉल्वेंट निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इतना माइनस इतना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं W की जगह पे ये लिख दूं, एक तो ये फार्मूला आपका हो गया, एक फार्मूला और हो जाएगा, कैपिटल M इक्वल टू Na अपॉन W माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर W माइनस अगर ए होगा तो मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। बट एक चीज ध्यान देना, ये जितना चीजें मैं कर रहा हूँ ये सब कंसीडर होगा किसमें, आप अगर इसको केजी में करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से। अगर ये ग्राम्स में होगा तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। किसमें, किससे करना पड़ेगा, 1000 से। तो एक फार्मूला आपका ये भी हो गया। अगर ये वाला बच्चा याद रखोगे तो क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ आपका सॉल्व होगा, ठीक? तो ये आपका पूरा हो जाता है क्या,
मोलैलिटी कंप्लीट। तो इतना आप लोग नोट करिए और अब हम बताते हैं क्या फॉर्मेलिटी। ठीक, अब बताते हैं देखो फॉर्मेलिटी क्या होता है। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। अब समझते हैं फॉर्मेलिटी। द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिटी, द अमाउंट ऑफ वन the amount of a farmer farmer mass of solute ब्रैकेट में 1 यूनिट, ब्रैकेट में क्या 1 यूनिट dissolve in 1 liter 1 liter of solution is known as फॉर्मेलिटी। बात समझ में आ गया बेटा? ठीक, तो यहां पर अगर इसका फार्मूला बना दिया जाए, फॉर्मेलिटी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ a farmer mass of solute of the molar mass of a farmer the molar mass of a farmer unit into the volume of solution। ठीक, यही चीज होता है। अब एक चीज ध्यान देना, फार्मल यूनिट मतलब क्या समझोगे? तो फार्मल यूनिट मतलब ये समझना कि जैसे कि आपको अगर कोई भी कंपाउंड दिया गया होगा, तो जो उसका सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होगा उसी का क्या करना है, मोलर मास लेना पड़ेगा। तो जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है उसी का, ठीक, क्योंकि नाम ही है फार्मल। फार्मल मतलब वो जितना ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकेगा उसी का क्या लेना है, मोलर मास लेना होगा। ठीक, बस इसमें फॉर्मूले में रख देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। खैर अभी तक इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, केवल आपका थ्योरी है। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हम जरूर से करा देंगे। ठीक, बस बाकी बात इतना ही है। अब बात करते हैं क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात करते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक बढ़िया है। ठीक, द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, इसको समझना भी, ये वाला बहुत तगड़ा है क्योंकि ये हर जगह क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, द मास ऑफ solute dissolve in 1 liter of
solution is known as the strength of solution। ठीक, बात समझ आ गया सर? बिल्कुल। अब अगर इसकी बात किया जाए स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ solution equal to the mass of solute upon the volume of solution in liter। यही हमारा क्या होता है फार्मूला। अब देखो जैसे ही मैंने ये इतना चीजें आपको बता दी, अब ये तो आपका है बेसिक, लेकिन अब क्वेश्चन कैसे आते हैं इनके बारे में हम आपको बताते हैं, ताकि एक एक चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीजें क्या है। इतना नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं।